So today the main part of this chapter is the mole concept. Yes, sir. अब mole concept क्या कहता है? Mole concept, I will divide this concept into three parts. The first part is a particle concept. Second part is a mass concept. And the third one part is that volume concept. इनको एक एक करके पढ़ेंगे एंड अच्छे से न्यूमेरिकल करके इसको समझेंगे. इन पार्टिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं. तो व्हेन वी डिफाइन वन मोल हम हमेशा कहते हैं कि वन मोल गॉट दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 particles. नाउ दिस नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नंबर हमेशा ध्यान में रहना चाहिए. फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा, 11th में भी, दैट इज़ क्लास 10th में भी पढ़ के आए होगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वन मोल. इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए. Yes, sir. And this number is also called as, it got a name, Avocado. that is Avocado. Avogadro's number. इस नंबर को हम Na भी लिखते हैं. अब इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं विच वी गॉट अ पर्टिकुलर नेम. फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है एक डजन, 1 डजन. इट मीन्स इट गॉट 12 यूनिट्स. ऐसे हम कह देते हैं दैट इज पेयर. इट मीन्स 2 यूनिट्स. दीज आर द रेगुलर, वी यूज देम रेगुलरली. 1 डजन, 1 पेयर. अगर मैं 2 डजन बोलूँगा, ऑब्वियसली आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 2. इट बिकम्स 2 into 12 यूनिट्स. ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं वन मोल को. इट इज़ इक्वल टू 6.22 into 10 raised to power 23 यूनिट्स. तो मतलब समझ में आ गया कि जो रेगुलर हमारी यूनिट्स चलती हैं रेगुलर डे लाइफ में, तो मोल भी हमारा वैसा ही यूनिट है. तो मोल हम रेगुलर वर्ल्ड में सुनते क्यों नहीं है? द रीज़न फॉर दैट इज दिस यूनिट इज़ वेरी बिग. And if you realize it is 10 raised to power 23, which is huge number. And to just to give you an idea, अगर मैं बोलूं कि आपके पास 1 डजन ऑफ पेपर्स हैं, इट मीन्स यू गॉट a 12, दैट इज पेपर्स, एक के ऊपर एक अलाइन किया हुआ है लाइक दिस. और ऐसे अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ पेपर्स, it means you got 6.022 into 10 raised to power 23 papers. और ऐसे ही अगर मैं पेपर रखना चालू करूं, 6.022 into 10 raised to power 3, इसका जो हाइट बनेगा, इट विल रीच अर्थ से ये सन तक का हाइट बन जाएगा. और तब भी आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं होंगे. यू कैन एक्चुअली मेक roughly 3 stack such big stacks of 1 mole. मतलब ये यूनिट मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस यूनिट इज़ सो बिग कि अगर आप 1 मोल ऑफ पेपर लेना चालू करो, कि वो स्टैक तुम्हारा अर्थ से इतना बड़ा बन जाएगा. अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है, उसके अंदर तुम्हारे 3 स्टैक्स आ जाएंगे ऐसे. सो रेगुलर में हमारी लाइफ के अंदर ये वाला यूनिट काम कर ही नहीं सकता. इट इज़ सो बिग. तो ये यूनिट काम कहाँ पे करेगा? वेयर द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़ इन केमिस्ट्री. तो हमारे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, एटम्स, दीज आर सो स्मॉल कि हम अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते. इनफैक्ट हमारे पास स्पेशल माइक्रोस्कोप है, हम उनसे भी नहीं देख सकते. एक्सपेरिमेंटली हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं. सो हमारे पास पार्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आया
कि एक मोल के अंदर वी जस्ट सिंपली गॉट 6.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मुझे कुछ भी बोल दो कि एक मोल है, आई विल सिंपली से इट गॉट 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स। So let's try to do some questions over here. आपको बोले कि you got 1 mole of carbon atoms. अब पहली चीज we need to understand what is the difference between atom and molecule. क्या ये चीज पता है? Do you understand what are atoms and what are molecules? Yes, sir. बताओ. एटम्स सिंगल एक एलिमेंट होते हैं और मतलब वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी आप एलिमेंट ले लो, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स. कार्बन हमारे पास है, वो कार्बन एटम हो गया. एंड व्हेन दीज एटम ज्वाइन टुगेदर, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर इट फॉर्म्स अ वाटर मॉलिक्यूल. इन दिस केस इट इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल. तो एटम्स को ज्वाइन करके हमारे क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, क्या मतलब हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. ऐसे ही 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन मॉलिक्यूल्स. ओके. 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, क्या मतलब हुआ? 6.02210 into 10⁻23 H2O molecules. You will have to say that is it is H2O molecule because 6.022 into 10 raised to power 23 doesn't mean anything. क्या? H2O molecule. Okay. H2O molecules. Now there are several things. There are several things which exist as a diatomic molecule. अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कोई ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन गैस है. I will give you the list. Oxygen gas, hydrogen gas, फ्लोरीन, देन हमारे पास क्लोरीन, फिर हमारे पास हो गया लेट्स से ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आप साथ में लिख लो. देन हमारे पास एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस हो गया. ये सारे के सारे गैसेस जो हैं, दीज आर नॉट गैसेस. ओके, ये सारी की सारी आपकी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. डायटोमिक मींस एक एटम, साथ में हमने वर्ड लगाया डाई. ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन आपका डायटोमिक स्टेट में यानी कि 2 एटम जुड़े हुए रहते हैं. ऐसे ही हाइड्रोजन के 2 एटम्स जुड़े हुए रहते हैं. ऐसे ही फ्लोरीन की बात कर सकते हैं, ऐसे ही क्लोरीन की बात कर सकते हैं, ऐसे ही ब्रोमीन आयोडीन की बात कर सकते हैं, और ऐसे ही नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं. इट मीन्स इसका जो फॉर्मूला होगा इट विल बी O2 मॉलिक्यूल से बना होगा. So whenever I am saying oxygen gas, it means it is a combination of O2 molecule. When I am saying hydrogen gas, it is a combination of H2 molecule. ठीक है, H एटम से गैस नहीं बनी हुई है. When I am saying chlorine, it is Cl2. When I am saying nitrogen, it is N2. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके. जनरल केस में वो ऑक्सीजन गैस देगा या सिंपल ऑक्सीजन बोल देगा. इट मीन्स इट इज़ अ मॉलिक्यूल. अगर एटम की बात हो रही है वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, क्लोरीन एटम. यू विल हैव टू मेंशन, अदरवाइज इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ये बात समझ में लगती है? Yes, sir. ये हमेशा आपको लिस्ट हमेशा ध्यान में होनी चाहिए, ये वाली लिस्ट हमेशा, बिकॉज ये आगे भी काम में आएंगी. Now it says 1 mole of
that is oxygen atoms. It means you got 6.022 into 10 raised to power 23 oxygen atoms. ओके, नेक्स्ट आ जाता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और बाय माय नॉलेज कौन सा मॉलिक्यूल होता है ये? टू मॉलिक्यूल. O2 मॉलिक्यूल. अच्छा, अगर ये देखकर तुमसे फर्दर पूछ ले कि इसके अंदर बताओ जी एटम कितने होंगे ऑक्सीजन के, हाउ मेनी एटम्स इज दिस थिंग गोइंग टू कंटेन? फॉर टू एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल. let me rephrase this question. ओके, मैं आपसे पूछूं कि 1 डजन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है आपके पास, तो इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? दैट इज 12 मॉलिक्यूल्स. अब मैं टोटल फर्दर पूछ लूँ कि इन 12 मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, या मैं बोलूँ 1 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल एटम कितने हैं आपके पास, तो यू विल से कि एक मॉलिक्यूल बना हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम से, तो 12 मॉलिक्यूल बने होंगे 12 इंटू 2 एटम से. वही मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं तो एटम्स कितने हुए? ऑब्वियसली उसके डबल हुए, बिकॉज 1 एटम इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 ऑक्सीजन एट 1 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? इट विल बी 2 इंटू, मैं यहाँ पे शॉर्टकट डाल रहा हूँ, दैट इज NaO एटम. कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन इज व्हाट? Cl नेगेटिव. कुछ नहीं है, 1 मोल है, मतलब नंबर फिक्स्ड है जी, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 Cl नेगेटिव. ओके, व्हाट विल यू मीन बाय 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? ये बताओ. 2 into 6.022 into 10 raised to the power 23. 23 वॉट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. अब ये वाली चीज़ सारी नोट डाउन कर लो, और जो लिस्ट मैंने दी है वो भी अपनी नोट डाउन कर लो. Yes, sir. Now let's do the calculation numericals on this basis. The first numerical says, इसी numerical से हम छोटा सा फार्मूला निकाल लेंगे एंड फर्दर वही फार्मूला यूज़ करते चले जाएंगे, बट कैसे निकाला वो पता होना चाहिए. Calculate the number of atoms in 3 moles of silver. So first हमारा concept है, that is a relation between a mole and particles. मैं बोल लूँ atoms या molecule, तो एक क्वेश्चन सिंपल बन सकता है कि वो दे दे नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो और पूछा ये कितने मोल है. दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको वो मोल दे दे कि लेट्स से यू गॉट 2 मोल्स, उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल बताओ. तो ये 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू एटम्स और एटम्स इनटू द मोल. तो वही 2 तरह के हम न्यूमेरिकल करने लगे. फर्स्ट यहाँ पे उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ सिल्वर, तो उसने मोल दे दिया, उसके अंदर वो पूछ रहा है कि एटम्स बताओ कितने. सिंपल, ठीक है जी. अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमारे पास आना चाहिए यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड याद है? Yes, sir. मैथ्स के अंदर किया था. अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड लेट्स से तुम्हें नहीं आता है तो कैसे करते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ सिल्वर, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? एटम्स निकालने हैं, जो भी चीज़ निकालनी है पुट इट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू.
और जो चीज़ पता है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो। यहाँ पे मुझे क्या पता है, मोल्स पता है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूँ। अब बाय माय नॉलेज, अब मेरा नॉलेज यूज़ होगा। मुझे मोल और एटम्स के अंदर क्या रिलेशन पता है? मुझे पता है कि 1 मोल के अंदर, by mole concept, it is 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of silver, that is Ag। इतनी बात मुझे पता है ना। वो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि 3 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे। सो कैसे करते हैं इसको, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3। एटम्स ऑफ Ag। समझ में आ गया जी? यस सर। ओके। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू टेक इट एज 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 20। Calculate the number of moles in 3.11 into 10 raised to power 23 atoms of silver। तो इस बार क्या टाइप हुआ, इस बार उसने एटम्स दे दिए और एक्सपेक्ट कर रहा है कि मोल निकालो। तो ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। अगेन मैं फिर से वही चीज़ लगाऊंगा, क्या कि मुझे जो चीज़ पता है दैट इज़ उसने एटम्स दे रखे हैं, तो एटम्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूँगा। जो चीज़ नहीं पता है उसको मैं राइट हैंड साइड रखूँ। बाय माई नॉलेज मुझे क्या पता है, 6.22 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स 1 मोल के बराबर होता है। तो उसने कितना पूछा, 3.11, 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स किसके बराबर होंगे, इट विल बी 1.6.22 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 3.11011 इंटू 10 रेज टू पावर 20। तो ये सिंपली मेरा कितना आ जाएगा, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 ऑफ व्हाट, एज। ठीक है जी, हो गया, सिंपल हो गया। ओके यहाँ से एक सिंपल फॉर्मूला भी कर लेते हैं। तो आगे से कभी भी रिलेशन आए मोल से पार्टिकल निकालने हो, देर इज़ अ वन सिंपल फार्मूला दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन जो हमें पता है विच इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, आगे वाले फॉर्मूला भी सेम बेसिस पे ही होंगे, तो लर्न करना बिल्कुल ईजी है। अब ये मैं कहीं पे लगा कर दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा था, मोल पूछा था। उसने पार्टिकल्स गिवन कितने दे रखे हैं, 3.11। सो अगर मुझे यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज़ करना होता, यहीं पे मैं एक कॉलम सा बना लूँगा, बाय फार्मूला हेडिंग दे लूँगा। मेरे पास क्या है, मोल इज़ इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स लिख सकता हूँ पार्टिकल को इस बार, अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 20। तो इस बार उसने मोल पूछा हुआ है, ओके मोल निकालना है। गिवन नंबर कितना है, 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23। मुझे क्या पता है, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो यही चीज़ आ गई। यस सर। ओके तो ये फॉर्मूला भी हमें साथ में नोट डाउन, इज इट ओके? यस सर। ओके, सेकंड इज द मास कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल के अंदर हमने कितने पार्टिकल्स हैं वो तो समझ लिया, अब मोल का मास क्या है वो भी समझ लेते हैं। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस
इसका जो मास होता है, हमारे केमिस्ट्री के अंदर मास एंड वेट मीन्स सेम, दोनों का मतलब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और फिजिक्स के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंस है, जो फिजिक्स के अंदर ही रखोगे आप। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास होता है दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, या ग्राम, अगर एटम्स की बात हो रही है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अब ये चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम्स की बात हो रही है हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का कितना मास होगा वही होगा। दैट इज़ मॉलिक्यूल का मास। कहाँ से मिलता है हमें? मतलब एटॉमिक खुद कैलकुलेट करते हैं अगर एटॉमिक मास गिवन हो तो, जैसे कि ओके, H2O को मतलब मिलेगा कहाँ से? दैट इज़ फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो आपका पीरियोडिक टेबल से जो भी मास आए उसके साथ आपने डाल देना है ग्राम्स, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में अगर आप यूनिट देखोगे इट इज़ रिटन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बट एटॉमिक मास यूनिट नहीं डालना है, वी आर पुटिंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। जो भी आप एटॉमिक मास निकाल रहे हो या मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, इट हैज़ टू बी इन ग्राम्स। तो जो भी पीरियोडिक टेबल से आपका निकल कर आएगा उसके साथ आपने डाल देना जी ग्राम्स। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं नोट्स पे अपने। मास कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल। इन केस ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस 1 मोल स्टैंड्स फॉर ग्राम एटॉमिक मास, एंड इस केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास इट स्टैंड्स फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए इस पे वापस आ जाते हैं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के लिए क्या जाएंगे, पीरियोडिक टेबल कार्बन के कॉलम में जाएंगे। बताओ क्या मास होता है इसका? 12। इट इज़ 12 एटॉमिक मास यूनिट, बट हमें एटॉमिक मास यूनिट नहीं, ग्राम डालना है। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, बाय माई नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6.022 इंटू 23 कार्बन एटम्स। सो आगे से मुझे लैब में अगर चाहिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मैं एक एक एटम को कलेक्ट करके 6.022 इंटू 10⁻23 तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर है, नहीं कर सकता। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं जाकर अपना जो भी वेइंग मशीन है उसके ऊपर मैं 12 ग्राम कार्बन रखूँगा, आई विल से दिस इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। इसके अंदर कैलकुलेट करके देख लो, इट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ऐसे ही हमारे पास आ जाए 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, फिर से पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, इट इज़ गोइंग टू बी, बताओ 23 ग्राम। आर यू यूजिंग पीरियोडिक टेबल के? भाई ये सब याद है? याद है। गुड। एंड इट इज़ फर्दर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। ओके, ये अपनी नेक्स्ट वाले कॉपी में करो, कॉपी साथ में यूज़ कर रहे हो? यस सर। ओके, नेक्स्ट वाले बताओ, खुद लिखो और बताओ। ये 18 ग्राम होगा, देन 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी मॉलिक्यूल आ जाए, simply remember I will have to calculate it from the periodic table। कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीधा उठ के नहीं डाल सकते हो। तो मॉलिक्यूल का कभी भी मास पीरियोडिक टेबल में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ। तो जब भी H2O मॉलिक्यूल, अब ये वाली बात बहुत सी ऑब्वियस सी लगेगी, बट यू लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बोला। ना 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल मुझे पता है ये किससे बना हुआ है, H एटम से बना है, और ऑक्सीजन एटम से कितने हाइड्रोजन, दैट इज़ 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास होता है जी 1 AMU, 2 का होगा 2 इंटू 1 AMU, और एक ऑक्सीजन का मास होता है जी 16 AMU। तो ओवरऑल कितना निकल कर आया, 18 AMU, बट हमने बोला है 1 मोल, एटम नहीं बोला, तो इट विल बी 18 ग्राम। ओके,
Further, it is going to be equal to 6.22 into 10 raised to power 23 H2O molecules. Okay, chalo, next batao. Now understand the difference. One is the hydrogen atom and second one is hydrogen molecule. पहले एटम वाला केस करके बताओ. एटम में तो 1 ग्राम होगा, देन 6.0 ओके, जब हमारे पास वर्ड आया एटम, सबसे पहले स्ट्राइक होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जा सकता है. तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन देखा, इट केम्स आउट टू बी 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो हमारा 1 मोल के अंदर मास बन गया 1 ग्राम. ओके, अब 1 ग्राम it is further equal to 6.022 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन एटम्स. दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले समझ लेते हैं. इट इज़ इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 H2 मॉलिक्यूल्स. इस बार मेरे पास H2 का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज 6.022. ठीक है, और मुझे क्या पता चलना चाहिए, सीधा मॉलिक्यूल देखकर मुझे पता चलना चाहिए. ये मैं सीधा नहीं निकाल सकता, आई हैव टू कैलकुलेट इट. तो एक हाइड्रोजन का मास आया जी 1 AMU, दूसरे हाइड्रोजन का मास आया जी 1 AMU. टोटल हमारे पास हो गया 2 एटॉमिक मास यूनिट, एक मॉलिक्यूल का मास. एंड अगर 1 मोल ले लो तो इट विल बी 2 ग्राम. अब इसको दोबारा से समझ लेते हैं कैसे. नाउ 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर दिया जाए, मैं बोलूँ कि मुझे एटम बताओ इसके अंदर कितने हैं, आप बोलोगे आई विल ओपन अप 1 मॉलिक्यूल, आई विल से कि इट कंटेन्स 2 एटम्स. एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं. तो 6.22 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्वियसली ट्वाइस होंगे इसका. ओके, मुझे पता है इतने एटम्स का जो मास है, ये मास हो गया 1 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 2, वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे. इज इट ओके, रिलेट हो रही हैं चीज़ें. ओके, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आएगा, अभी तो बहुत क्लियर चीज़ें होंगी. कन्फ्यूजन लेटर ऑन यही आएगा कि हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है. तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है. कुछ नहीं है कि हमारे पास एटम दिया जाए और बोला जाए 1 मोल, तो सिंपल एटम्स आपने उसका कलेक्शन लिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 6.022. अगर आपके पास मॉलिक्यूल बोला जाए, इस बार मॉलिक्यूल का कलेक्शन लिया जाए. अब मॉलिक्यूल के अंदर फर्दर एटम पूछे कि कितने हैं, सिंपल एक मॉलिक्यूल को खोल कर देखो कितने एटम से बना है, तो जो भी तुम्हारा टोटल है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ. सो नेक्स्ट यहाँ पे वही दिया हुआ है. प्लीज़ नोट दैट पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी मैंशनड अलॉन्ग विद द मोल. कि आप बताना है कि आपको मोल जो ले रहे हो वो क्या आप लेट्स से एटम की बात कर रहे हो कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो. बिकॉज हमारा जब स्पेशली एटॉमिक गैसेस के अंदर ये हमारा बहुत मैटर करेगा. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन्स इतने एटम्स, whereas if 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल. और इसका मास होगा 16 ग्राम और उसका मास होगा 16 इंटू 2 ग्राम, दैट इज 32 ग्राम. समझ में लगती है बात. नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ कैलकुलेशन. इस बार हमने जो रिलेशन किया इट इज़ मोल और मास के बीच में. सो दो और तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको मास दे दिया जाए x और ये पूछा जाए बताओ कितने मोल हैं. दूसरा टाइप ये बन सकता है कि आपको मोल दे दिए जाए और मास पूछ लिया जाए. So let's do one type of the question.
उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अभी मैं न्यूमेरिक सिंपल फार्मूला पे नहीं आऊँगा, फिर से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वही देखेंगे, दैट इज़ यूनिटरी मेथड। मोल्स निकालो। मोल्स जो चीज़ हमें निकालनी होती है राइट हैंड साइड कैल्शियम के, जो चीज़ हमें पता है, पहले मैं जो चीज़ पता है उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। उसने बोला है 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम ग्राम पता है, दैट इज़ वेट पता है। ओके, पहले पुट करो आपको इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन पता है। मुझे पता है कि 1 मोल कैल्शियम के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है, बताओ जी पीरियोडिक टेबल से। आई एम इट नॉट हैविंग इट। इट इज़ 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। चलो सुन लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन लो, इट विल बी 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अभी दे yeah. ये 20 इसका एटॉमिक नंबर है, एंड इफ आई जूम इन इट इज़ नियरली 40.0 समथिंग विच इज़ 40 फॉर अस। ये मुझे याद है थोड़े, कुछ कुछ एलिमेंट्स का मतलब कुछ कुछ गुड, एलिमेंट्स का याद होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर इट टिल 20 के लिए अभी तक याद रख लो, 10 मैं फर्दर बाद में और याद करवाऊंगा। फर्स्ट 20 के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। अब उसने कितना पूछा है, 4 ग्राम के अंदर। तो मेरे पास क्या है, यूनिटरी मेथड, दैट इज़ 1 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 4। तो इट इज़ 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। ऊपर जो 4 दिया हुआ है दैट वाज क्या था, गिवन मास, और नीचे जो हमने 40 डाला है दैट वाज क्या, एटॉमिक मास इन दिस स्पेसिफिक केस, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। पहले के अंदर हमारे पास मोल का क्या आया था, दैट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.02 into 10 raised to power 23। यहाँ से हमारे पास आया गिवन मास अपॉन जो हमें पता है दैट इज ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास को मैं GAM डाल रहा हूँ, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट ओके? यस सर। तो सेकंड फॉर्मूला भी बिल्कुल इसके जैसा आया कि क्या गिवन है, क्या तुम्हें नीचे पता है। यहाँ पे भी क्या गिवन है और ये कहाँ से पीरियोडिक टेबल से क्या पता है। तो दिस इज़ द सेकंड फॉर्मूला। तो यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए, अगेन पता ज़रूर होना चाहिए, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे से फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहीं से नीचे लिखना फॉर्मूला डेरिवेशन, छोटा सा, ऊपर भी ऐसे चाहे डेरिवेशन कर लेना। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इतना बेसिक तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये तुम्हें सिंपल मैं एक तरह से तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा हूँ अभी के लिए। इतना बेसिक तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। चलिए आज हम इतना ही करेंगे। कोई चीज़ ना समझ में आई हो यू कैन आस्क।